Good evening and welcome to Investment Made Easy by Rotarian Sadik Sagar. And I'm very thankful for all of you for joining us today on this Sunday morning for our webinar. And you've given time to learn the stock market और ये time आपको बहुत काम आएगा to understand कि stock market क्या है. Ultimately stock market में जो चलता है वो चलेगा knowledge ही. आपको जो आप it is like a you're a batsman और सामने वाला is a bowler. जो भी सामने वाला मतलब जो अपने against compete कर रहा है. तो जब we have to try and learn the market's mood and the market's sentiment. That is very important so that we can understand where the market is going. The sentiment is the first thing that we look at while investing or trading. क्योंकि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे या कभी भी कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे तब कभी भी हम लोग मार्केट के अगेंस्ट में हमको काम नहीं करना है. मार्केट ये एक समझो कि मार्केट इज लाइक अ ट्रेन. ये ट्रेन के सामने आके हमको नहीं कूदना है. हमको ट्रेन में या तो सवारी करना है या तो अगर ट्रेन अपने हाथ से छूट जाती है तो उसको जाने देना है. अगर ट्रेन छूट जाती है उसको भाग के भी नहीं पकड़ना है. ट्रेन अगर आ रही है अपने को अगर ट्रेन बोर्ड करने का चांस मिल रहा है तो बोर्ड कीजिए. उसके सामने नहीं कूदना है और उसके पीछे भी नहीं भागना है. क्योंकि ये रियलाइज करना जरूरी है कि दूसरी ट्रेन जरूर आएगी. एक चांस मिस हो गया तो और 4 चांस आपको डेफिनेटली मिलेंगे. मार्केट रोज मंडे टू फ्राइडे रोज खुलेगा और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट देता रहेगा. उतना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. पहला जो पॉइंट हमारा है डिसीजन लेने के लिए जो है सेंटिमेंट एनालाइज करने के लिए ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हमको दिए गए हैं जो कि निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी है और निफ्टी 50 है. ये सॉरी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और एसजीएस निफ्टी. ये 3 चीज हमारे पास है जिससे हम एक मार्केट सेंटिमेंट को समझा जा सकता है और हमारा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन हम लोग इसके बेसिस के ऊपर ले सकते हैं. अभी निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है? तो निफ्टी 50 इज बेसिकली अ बुके ऑफ 50 टॉप कंपनीज इन द एनएससी. अभी सिमिलरली सेंसेक्स 30 भी है और निफ्टी 50 भी है. आप अगर एक्सप्लोर करो जस्ट अ सेकंड आई जस्ट चेंज दिस. अगर आप एक्सप्लोर करो निफ्टी 50 क्या चीज है तो हमको इट इज नॉट 50 स्टॉक को इक्वल वेटेज नहीं दिया गया है. कुछ सेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया गया है, कुछ सेक्टर्स को कम वेटेज दिया गया है. कुछ स्टॉक्स को ज्यादा वेटेज दिया गया है, कुछ स्टॉक्स को कम वेटेज दिया गया है. तो ये समझना जरूरी है कि कौन से जो 3 या 4 प्लेयर्स है जो निफ्टी को ड्राइव करेंगे. ये बात समझना बहुत जरूरी है. नहीं तो हम क्या करेंगे, हम लोग को लगेगा अरे मार्केट बहुत अच्छा है और बढ़ रहे हैं या 3 या 4 ही स्टॉक और बाकी मार्केट को हम समझ नहीं पाएंगे. तो बेसिकली बाय सेक्टर्स हम लोग मैंने डिवाइड किया है. अभी ये जो डेटा है या ये जो निफ्टी 50 है ये हर 6 मंथ्स में एक बार रिवाइज होता है. ये जो अभी जस्ट रिवाइज हुआ था इन द मंथ ऑफ जून 2020, एट द एंड ऑफ जून 2020, वो डेटा हम लोग यूज करके बात कर रहे हैं. ये डेटा मैंने एनएससी की वेबसाइट से आज सुबह ही डाउनलोड किया है. इट इज वेरी फ्रेश डेटा, तो इसमें कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है. तो हमको समझना है कि कैसा मार्केट डिस्ट्रीब्यूटेड है इन निफ्टी 50 ऑल्सो. फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हो लगभग 35% इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आएंगे है, बैंक है, एनबीएफसीज है, ये सभी को हम फाइनेंशियल सर्विसेज में कंसीडर करेंगे. एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, बजाज फाइनेंस है. ये सभी जो निफ्टी 50 के जस्ट अ सेकंड आवाज का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, वॉइस इज गुड नाउ. सो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स है ये एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स है निफ्टी 50 को. उसके बाद 15% अप्रोक्सीमेटली 15% इज ऑयल एंड गैस. मेजरली तो रिलायंस, ओएनजीसी को इसमें कंसिडर करेंगे. आईटी स्टॉक्स जो है जो कि जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस है, कंज्यूमर गुड्स है, ऑटोमोबाइल है,
जैसे टाटा मोटर्स है, फार्मा स्टॉक्स है जैसे सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, मेटल्स है, इन सबको हमको अंडरस्टैंड करना है कि देखो 34%, 15%, 15%, आई एम जस्ट टेकिंग ब्रॉड नंबर्स, और 15%। तो अब आप लगभग देख सकते हैं कि ये ऊपर के जो चार सेक्टर है, ऊपर के चार सेक्टर है, दीज आर द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ निफ्टी। ये और ये जो नीचे के सेक्टर्स है, जैसे फार्मा, फार्मा जो है अभी बहुत अच्छे, एक मिनट दरवाजा बंद करो प्लीज। फार्मा जो है ये अभी बहुत बूमिंग है, पर निफ्टी में सिर्फ 3% कॉन्ट्रीब्यूशन फार्मा को है। कंस्ट्रक्शन को भी बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेटल को भी कम कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जैसे हम नीचे आएंगे, मीडिया, जैसे मीडिया में अभी निफ्टी 50 में जी मीडिया है, तो उसको सिर्फ 0.36% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर जी मीडिया बहुत जोर में भी चला जाए तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस निफ्टी 50 को नहीं पड़ेगा। अभी सेक्टर सेक्टर तो हमने देख लिया, पर हम लोग अभी कंपनीज को भी समझना चाह रहे हैं कि कौन से कंपनी को ज्यादा वेटेज है एंड हु आर द हेवी वेट्स ऑफ दिस निफ्टी 50। हेवी वेट्स में सबसे पहले नाम आता है, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज इट, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा मार्केट कैप है, और इसीलिए उसको सबसे ज्यादा वेटेज भी दिया जाता है। अगर रिलायंस हिलता है तो निफ्टी भी जोरदार हिलेगा, क्योंकि उसको कंट्रीब्यूशन ही उतना दिया गया है। अभी उसके जोड़ीदार को जैसे जय है, जय वीरू है, तो दूसरा जय वीरू के साथ में एचडीएफसी ट्विंस भी है। एचडीएफसी ट्विंस जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी कॉर्पोरेशन जो है, इनको लगभग 17% अलॉटमेंट दिया गया है। तो ये दो कंपनीज जो है, यही अप्रोक्सीमेटली 20-25% ऑफ द निफ्टी कंपनीज बनाते हैं। ये दो जब हिलते हैं तब निफ्टी का अपने को इंडेक्स सही में हिलता हुआ दिखता है। अगर ऊपर गए तो ऊपर, नीचे गए तो नीचे। पर ब्रॉड सेंटीमेंट क्या है कि मार्केट निफ्टी 50 के हिसाब से हिलता है। ब्रॉडली बाकी जो कंट्रीब्यूटिंग प्लेयर्स है, इनका हिस्सेदारी छोटा छोटा है। जैसे अभी छोटा छोटा फिर भी 6%, 5%, आप देख रहे हो टाटा टीसीएस को भी 5% है, कोटक महिंद्रा को भी अप्रोक्सीमेटली 5% है, एचयूएल को 4.9% है, 4.5% है। तो इस तरह से निफ्टी डिवाइड किया गया है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि कैसा निफ्टी ऑपरेट करता है, एक बात, और कैसे डिवाइड किया गया है, कौन से स्टॉक्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस निफ्टी पे है। हम लोग यूज करते हैं निफ्टी टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट। मतलब क्या कि ये 50 स्टॉक्स में से ज्यादा स्टॉक्स, मोटा मोटी हम लोग जब इजी करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या क्या करते थे कि 50 में से ज्यादा, मतलब 50 में से जब 30 स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो मार्केट अच्छा है, और 30 स्टॉक्स नीचे आएंगे तो मार्केट खराब है, मोटा मोटी। यार 25 अच्छे है, 25 खराब है, तो निफ्टी इक्वल रहेगा। पर नाउ यू अंडरस्टैंड कि निफ्टी इक्वल नहीं है। 2 और 3 बिग प्लेयर्स आर मूविंग द निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी एक है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि हम काफी सारे ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडर्स है हमारे साथ में, तो उनको भी बैंक, क्योंकि और बैंक निफ्टी बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है ट्रेडर्स के लिए स्पेशली। तो बैंक निफ्टी भी कैसा वेटेड है ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हम देखेंगे, ये भी एक इंडेक्स है, इसमें भी सिर्फ बैंक्स अलाउड है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा, ये 4 या 5 बैंक को आप कंसीडर करो, दिस आर द मेजर चंक। अगर ये प्राइवेट बैंक्स जो है, जो टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स है, दीज आर द कोर बैंक्स ऑफ बैंक निफ्टी। ये जब हिलते हैं तब बैंक निफ्टी असल हिलता है। एसबीआई इज ओनली 10%। और उसके बाद के जो छोटे छोटे बैंक है, उनके हिलने ना हिलने से बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं हिलेगा, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ट्रेडिंग, अभी ये दो जो इंडेक्सेस है, इनको हमने क्यों ज्यादा एक्सप्लोर किया, क्योंकि these इंडेक्सेस आर ट्रेडेबल। मतलब इनमें ये इंडेक्स को हम खरीद सकते हैं और ये इंडेक्स को हम बेच सकते हैं स्पेशल, और गिरते हुए मार्केट में भी ये इंडेक्स यूज करके हम इसमें से पैसा बना सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर एक्सप्लोरिंग दीज इंडेक्सेस। 4 प्रोडक्ट्स है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। एक तो निफ्टी 50 फ्यूचर्स है जो कि मंथली एक्सपायर होगा, निफ्टी 50 ऑप्शंस है जो कि वीकली एक्सपायर होने वाले हैं, फिर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, या जस्ट अ सेकंड, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है जो कि मंथली एक्सपायरी में जाएंगे, एंड फिर बैंक निफ्टी ऑप्शन है जो कि वीकली एक्सपायरी में जाएंगे। क्या था तो सॉरी ये भाई,
Yeah, we'll take questions at the end. So these products can be traded and they are a favorite product. In fact, अगर आप NSE का वॉल्यूम देखेंगे कि ट्रेडिंग कैसा होता है, तो आपको अभी मैंने वो फिगर एग्जैक्टली नहीं डाला है, पर अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% के करीब ये फ्यूचर्स और डेरिवेटिव प्रोडक्ट सेगमेंट में ही ऑपरेशन ज्यादा होता है। और अगर आप देखेंगे कि जो कैश सेगमेंट है जो कि इक्विटी में है, उसमें 10 या 15% तक ही रोज का मूवमेंट, रोज का जो वॉल्यूम है, जो कैपिटलाइजेशन है, वो होता है। दूसरे इंडेक्सेस हम लोग यूज कर सकते हैं रेफरेंसेस के लिए, जैसे निफ्टी ऑटो का भी एक इंडेक्स, ये हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, और रेफरेंसेस के लिए डेफिनेटली हम लोग यूज कर सकते हैं। ये इंडेक्सेस भी अच्छे अच्छे जो ऑटोमोटिव कंपनीज है, जो एफएमसीजी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, उनके इंडेक्सेस बनाया गया है। investing.com पे ये इंडेक्सेस को भी आप प्लॉट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब ये इंडेक्सेस आएंगे, तब आप देख सकते हो ये सेक्टर ऐसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे आएगा, तो आप समझ सकते हो कि इनके जो कंपोनेंट्स है, जैसे अगर हम निफ्टी ऑटो की बात कर रहे हैं, तो फिर टाटा मोटर्स कैसे बिहेव करेगा या बजाज ऑटो कैसा बिहेव करेगा, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमको डेफिनेटली मिलता है। दूसरे इंडेक्सेस आप देख सकते हो, निफ्टी मीडिया है, मेटल्स है, ऑयल एंड गैस, फार्मा, प्राइवेट बैंक्स, रियलिटी, ये सब इंडेक्सेस है जो आपको एक इंडेक्स का, देखो मार्केट का सेंटिमेंट तो हम समझ चुके हैं निफ्टी 50 यूज करके, पर इंडेक्सेस इंडिविजुअल सेक्टर्स का भी हम समझ सकते हैं सिंपली बाय प्लॉटिंग। देखो नंबर्स समझ के हमको उतना नहीं समझता है, पर हमने कैसे सीखा है कि चार्ट्स पे जब हम प्लॉट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है कि कौन सा चीज सपोर्ट पे है, कौन सा चीज रेजिस्टेंस पे है। और एंड में जैसे हम देखा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, तो ये इंडाइसेस भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसजीएक्स निफ्टी। ये क्या है? एसजीएक्स निफ्टी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है इन द सिंगापुर market. So what is this product exactly? It is our Nifty 50 trading. Yeah, just a second. It is our Nifty 50 trading on a Singapore index. ये एक डेरिवेटिव मार्केट है। अगेन ये एक डेरिवेटिव मार्केट है, मतलब एक फ्यूचर्स प्रोडक्ट है। क्या आप और मैं ये प्रोडक्ट में ट्रेड कर सकते हैं? हम लोग नहीं ट्रेड कर सकते। ये जो प्रोडक्ट है ये इज रिजर्व फॉर FIIs जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स है, और NRIs जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, वो ये SGX निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो ट्रेडिंग चलेगा वो डॉलर में चलता है, हमारा जो ट्रेडिंग चलता है वो रुपये में चलता है, पर इंडेक्स का वैल्यू लगभग निफ्टी के करीब आता है। ये कैसे यूज करेंगे हम इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो प्रोडक्ट्स है और दो टाइम में ये ट्रेड होएगा। एक जो ट्रेड होता है, मैं इंडियन टाइम्स के हिसाब से बात करता हूँ, एक जो 6:30 बजे से, सुबह इंडियन टाइम 6:30 बजे से अप्रोक्सीमेटली 3:45 बजे तक ट्रेड करेगा। ये फर्स्ट हिस्सा रहेगा मार्केट का, और सेकंड लाइव सेशन रहेगा। बीच-बीच में जस्ट अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस, वी विल टेक क्वेश्चंस लेटर। और जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो के इवनिंग सेशन रहेगा, जो कि हमारे यहाँ 4:45 बजे से रात में 10:30 बजे तक ट्रेड करेगा। एडवांटेज हमको क्या मिलता है कि मार्केट खुलने के पहले हमको एक आइडिया आता है। इट इज नॉट एन एग्जैक्ट इंडिकेशन, बट एक आइडिया डेफिनेटली हमको मिलता है कि निफ्टी कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि निफ्टी में इन्वेस्ट करने वाले बड़े प्लेयर्स कौन है? FIIs, DIIs। वो लोग, DIIs तो नहीं, पर FIIs जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, ये लोग निफ्टी, SGX निफ्टी में डेफिनेटली ट्रेड करते हैं। और एडवांटेज क्या है SGX निफ्टी का कि आप, अभी हमारा टाइम क्या है, 9:15 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट खत्म, पर इनका आप देख सकते हो काफी लंबा टाइम है, मतलब काफी लंबा ट्रेड आप कर सकते हो। इनफैक्ट रात के सिंगापुर में रात के 1 बजे तक भी आप
ट्रेड कर सकते हो. इट्स अ वेरी बिग ट्रेडिंग टाइम दैट हैज बीन गिवन. उसकी वजह से हमको एक ब्रॉड आइडिया मिलता है कि निफ्टी कैसा बिहेव करेगा. जस्ट अ सेकंड, कनेक्शन. या तो मार्केट खुल, अभी हमारे यहाँ 6:30 बजे मार्केट खुल जाएगा, उनका मार्केट खुल जाएगा, हमारा मार्केट खुलेगा 9:15 बजे. तो वी स्टिल हैव 2.5 hours बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा मार्केट कैसा खुलने वाला है. इनफैक्ट इन द नाइट सेशन ऑल्सो हमको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी यूएस मार्केट हमारे बाद खुलता है या हम जब क्लोज करते रहते तब वो खुल जाता है, तब हमको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि यूएस मार्केट का रिएक्शन पहले ही एसजीएस निफ्टी में आएगा, और हमको समझ में आता है कि कल मार्केट हो सकता है गैप अप खुले, गैप डाउन खुले. एक उतना एनालिसिस करने में हमको डेफिनेटली एसजीएस निफ्टी देख के मदद मिलता है. अनफॉर्चुनेटली वी कांट ट्रेड इट. मनी कंट्रोल पे आप एसजीएस निफ्टी ऐप पे भी और वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो कि एसजीएस निफ्टी का वैल्यू क्या है, कितना गैप अप खुला है, कितना गैप डाउन हो रहा है, क्या रेट पे कर रहा है. उससे एक हमारे मार्केट में ट्रेडर्स को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होता है इसका. अदर नेम्स फॉर एसजीएस निफ्टी, ये सब चीजों का मतलब एक ही है. सिंगापुर निफ्टी हो गया, एसजीएस निफ्टी लाइफ, एसजीएस निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि ये प्रोडक्ट को फ्यूचर ही प्रोडक्ट है, तो ये सब चीजों का मतलब सेम ही रहेगा. This is the end of our session. I just like to introduce some of our what products we are trading in and educating in. So first of all, investing made easy. We are running a stock market education program. So our program is के investing made easy जो हमारा पहला प्रोग्राम है, ये 3 days का ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है. ऑप्शन मेड इजी, जिसमें हम सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस और ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है वो सिखाते हैं. दैट इज अगेन अ 3 day प्रोग्राम. हम लोग एंजल ब्रोकिंग के साथ में हम लोग डीमैट अकाउंट भी करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कुछ हिस्सेदारी हम लोग करते हैं, और इंश्योरेंस पे भी हम लोग कुछ करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट डोमेन्स दैट वी वर्क इन. These are my numbers. If you want to contact, you can definitely contact with us. हमारा जो एजुकेशन प्रोग्राम्स रहते हैं, those are very very economical. मतलब मार्केट में जो प्रिवेलेंट सिखाते हैं वो रेट सिखाते हैं. we add we charge a very little sum of money for our training, because we concentrate more on the trading and investment part. So हम लोग we are here to teach you to change your view, how do you look at the market properly. और डेफिनेटली ये प्रोग्राम्स करके आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट तो इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत ही कम है. आई टेल यू द इन्वेस्टमेंट दैट इज देयर currently because of the lockdown situation. ये 3 day का एक जो मॉड्यूल है दैट वी आर चार्जिंग 1499 रुपीज. 1500 रुपए हम लोग चार्ज कर रहे हैं एक मॉड्यूल का. 2 मॉड्यूल्स आप साथ में लोगे तो वी डेफिनेटली गिव अ डिस्काउंट. रेगुलरली हम लोग बैचेस कंडक्ट करते हैं. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट आवर प्रोग्राम और एसजीएस निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, प्लीज डू आस्क. थैंक यू. यस, No questions, Sadu. I try to keep it short, क्योंकि एंड में ये सब इंफॉर्मेशन आज इज अवेलेबल एट इन द पब्लिक डोमेन. आप निफ्टी के वेबसाइट पे जाके ये सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. पर जस्ट बिकॉज वी आर एक्टिवली ट्रेडिंग, ये सब चीज करने को हमको वक्त नहीं मिलता है, और ये सब गलती कभी कभी हम कर देते हैं. दैट्स व्हाई वी टुक दिस स्पेशल सेशन. अभी जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, हम लोग रेगुलरली ऐसे फ्री सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे for the benefit of the community at large. हमारे जो कोर ग्रुप है, जो कोर स्टूडेंट्स है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड एंजल ब्रोकिंग में है, उनके लिए हम लोग फ्री सेशंस ऐसे भी कंडक्ट करते ही रहते हैं, क्योंकि एंड में एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट. एंड में व्हेन यू आर फाइटिंग विद द अदर इन्वेस्टर्स, एंड में यू आर फाइटिंग लूज और बेस का एक फाइट है. आइदर समडे यू आर द बुल, समडे यू आर द बेयर. आपको ये जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट में, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी. इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है. पैसा लेके मार्केट में बहुत लोग आते हैं डोनेशन देने के लिए. डोनेशन देने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि
काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा गवाते हैं, पैसा डुबा देते हैं, हम वो नहीं करना चाहते. A little bit of education can definitely change a. Yeah, I'm sorry, I got cut out. Yes. Any questions if they are there? This video will be uploaded on YouTube for the benefit of people. Subscribe to our YouTube channel that is there. It is by my name only, Sadik Sagar. You can subscribe to that channel, and lots of other videos are also there. वो चैनल के ऊपर, तो आप डेफिनेटली वो और भी वीडियोस देख सकते हैं जो हम लोग ने पास्ट में किए हैं. और कंटिन्यूसली ऐसे वीडियोस, ऐसे सेमिनार्स हम लोग कंडक्ट करते रहेंगे. अलग अलग अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी वेबिनार्स करेंगे. अलग अलग टेक्निकल टूल्स के लिए भी हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेबिनार्स हमारे प्लान्ड है. अभी ये हफ्ते में ही आई विल ट्राई टू डू एटलीस्ट 2 वीडियोस पर वीक. या एनी क्वेश्चंस? इफ देयर आर नो क्वेश्चंस, विल कंक्लूड द मीटिंग. Hello, thank you for joining us. Thank you for spending a beautiful Sunday morning with us, and hope it was a very good learning experience for all of you. Thank you so much. Thank you, Sadiq bhai. Yes. Thank you. Thank you, sir.